मेरे प्रिय भक्तों, श्रोतागण भाइयों बंधुओं एवं माताएं बहनें, आज हम आपको श्रवण कराएंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की प्राचीन पौराणिक अमृतमयी कथा। तो हम श्रवण करते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। तो उससे पहले आप सभी लोगों को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं और कमेंट में हमें विष्णु देवाय नमः जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए अब हम श्रवण करते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ जिस मंडप में हो रहा था वह बेहद सुंदर था। यज्ञ मंडप जल में स्थल तथा स्थल में जल की तरह लग रहे थे। वैसे तो कई सावधानियां रखी गई थीं, लेकिन फिर भी कई लोग उस मंडप को देख धोखा खा चुके थे। फिर दुर्योधन भी वहां आ गए। जहां यज्ञ मंडप लगा था वो तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। यह देख द्रौपदी की हंसी निकल गई। उसने दुर्योधन को अंधों की संतान अंधी कहा। वो जोर जोर से हंसने लगी। यह देख दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके दिल पर लग गई, जिससे उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। दुर्योधन ने पांडवों से बदला लेने का फैसला किया। इस द्वेष में उसने पांडवों को धूत क्रीड़ा में हरा दिया। पांडवों को पराजित होने पर 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने कई कष्ट सही। एक दिन कृष्ण जी उनसे मिलने गए। तब युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से अपना दुख कहा, साथ ही इस परेशानी से उभरने का उपाय भी पूछा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इससे युधिष्ठिर के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे, साथ ही राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था, जिसका नाम सुमंत नाम था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सुशीला था। उसकी पुत्री परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिमय कन्या थी। सुशीला के बड़े होते होते उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। सुमंत की पत्नी की मृत्यु होने से उसने कर्कशा नामक स्त्री से दोबारा विवाह कर लिया। फिर उसने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह भी करा दिया। सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ संपन्न हुआ। विदाई में कर्कशा यह देख कौंडिन्य ऋषि बेहद दुखी हुए और अपनी पत्नी सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। लेकिन आश्रम पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। वहाँ पर सुशीला ने कुछ स्त्रियों को देखा। वो स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहने थीं और किसी देवता की पूजा कर रही थीं। जब सुशीला ने उनसे पूछा तब स्त्रियों ने उसे विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने उसी जगह व्रत का अनुष्ठान कर उनसे 14 गांठों वाला डोर हाथ में बांधने के लिए पूछा और अपनी पति ऋषि कौंडिन्य के पास आ गईं। जब कौंडिन्य ने सुशीला से उस डोर के बारे में पूछा तब उसने व्रत के बारे में बताया, लेकिन ऋषि ने उसे तोड़ दिया और अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि ऋषि कौंडिन्य अत्यंत दुखी रहने लगे। उनके पास जो कुछ भी था वो सब नष्ट हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि इस दरिद्रता का क्या कारण है। तब सुशीला ने उन्हें डोरा जलाने वाली याद दिलाई। ऋषि को अपनी गलती समझ आई और वो वन चल दिए। अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए कई दिनों तक वो वहीं रहे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। कई दिनों तक भटकने के बाद वो भूमि पर गिर पड़े। फिर अनंत भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, यही कारण है कि तुमने इतना कष्ट भोगा है, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप हो गया। तुम वापस जाओ और विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष के बाद तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तुम धन धान से संपन्न हो जाओगे। जैसा अनंत भगवान ने कहा था ठीक वैसा ही ऋषि ने कहा।
श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया। इसके प्रभाव से ही पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत मिली और चिरकाल तक राज करते रहे और अंत में सुतपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। तो भगवान की कृपा से सभी को मोक्ष मिल गया। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।